ऑस्ट्रेलिया ने ना अपना पुराना 482 वर्क वीजा का नाम चेंज कर ना अभी सिड रख दिया है, यानी कि स्किल्ड इन डिमांड। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दरमियान ये पाई जाती है, वो समझते हैं ओपन वर्क परमिट है। हालांकि ऐसा नहीं है। एसआईडी के लिए ना आपके पास सबसे पहले एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर सके। इसके बाद अगर आप बाकी कंडीशन पूरी कर रहे हो ना तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अब सवाल यह है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, IELTS जरूरी है कि नहीं है, और क्या ये वाकई परमानेंट रेजिडेंसी तक वीजा आपको ले जाता है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ चंद मिनटों में हम देखेंगे कि एसआईडी की मुकम्मल और ऑफिशियल मालूमात ना क्या है, वो मालूमात नहीं जो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिड है क्या। यानी कि ना स्किल्स इन डिमांड वर्क वीजा ना ऑस्ट्रेलिया की एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा है। इसका मतलब ये है अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी को ना किसी स्किल्ड वर्कर की जरूरत है और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना उसको ढूंढ नहीं सके, तो वो इंटरनेशनली इस शख्स को स्पॉन्सर कर सकती है। अभी इसी पर्पस के लिए ना एसआईडी इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन ये बात याद रखें कि वीजा आप खुद अकेले अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देता है, फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप फाइल करता है, इसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी पहले जॉब, फिर स्पॉन्सरशिप और आखिर में वीजा। यही वो बात ना जो बहुत सारे लोग ना समझते नहीं है और फिर वो जेली स्पॉन्सरशिप के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या हर शख्स एसआईडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसी को देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सबसे अहम सवाल, क्या हर शख्स एसआईडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इस वीजा के लिए ना कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, पहली कंडीशन आपके पास रियल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए। यानी ऑस्ट्रेलिया का एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ना आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हायर करना चाहता है। तो दूसरी शर्त यह है कि आपका जो करंट जॉब है ना, ये एक्सपीरियंस है, वो इस जॉब से ऑफर से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी अगर आप शेफ हैं तो शेफ में ही जॉब कर सकते हैं, अगर आप आईटी से हैं आईटी में जॉब कर सकते हैं, नर्स हैं तो नर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास ना इन फील्ड्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से है ना मिसाल के तौर पर, तो आप अगर इस वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इन कंट्रीज के अंदर रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप इमिग्रेशन को सेटिस्फाई कर सको। इसके साथ साथ आपको बाकी कंडीशंस भी पूरी करनी होती हैं, जैसे हेल्थ हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये भी कंडीशन पूरी करनी है। इन 3 क्वेश्चन की ना जो तकरीबन हर शख्स पूछता है। पहला, क्या IELTS इसके लिए रिक्वायर्ड होता है? जी बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। आपको IELTS के अंदर ना इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं चाहिए होता, 5 बैंड रिक्वायर्ड होता है आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के अंदर। मिनिमम 5 बैंड होना चाहिए आपका इन चारों फील्ड्स के अंदर। और अगर आप IELTS नहीं देना चाहते ना तो फिर आप बाकी टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे PTE हो गया, TOEFL हो गया, IET हो गया, या फिर कोई भी टेस्ट जो कि अप्रूव टेस्ट है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है आपके लिए। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ना, जो क्वेश्चन होता है वो ये कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको ना मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड के अंदर होना चाहिए जिस जॉब के लिए आपको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप शेफ है ना तो शेफ के अंदर ही जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अगर IT से हैं तो IT के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम क्वेश्चन, सैलरी कितनी होती है? ये वही सैलरी है जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ना आपको जब ऑफर लेटर देता है ना उसके ऊपर मेंशन करता है। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आओगे, काम करोगे, तो पर ईयर ना आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। अभी इमिग्रेशन ने ना इसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। यानी अगर आप इंटरनेशनली लेबर हायर करते हो ना तो मिनिमम सैलरी आप इतनी पे करोगे। 1 जुलाई 2026 से ना अगर आप कोर स्किल स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो मिनिमम सैलरी है ना वो 79,423 है। स्पेशल स्किल स्ट्रीम के अंदर ना यही सैलरी 146,576 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसके साथ एक और अहम बात, कंपनी सिर्फ आपको मिनिमम सैलरी लिखकर ना स्पॉन्सर नहीं कर सकती, उसको ना आप इस जॉब की ऑस्ट्रेलियन मार्केट के मुताबिक सैलरी देनी होती है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डॉक्टर 150,000 अर्न कर रहा है लेट्स से, और कंपनी आपको लिख देती है कि मिनिमम सैलरी 146,000 है, तो वो ऐसे आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती, आपको जॉब मार्केट के हिसाब से पे करना होता है कंपनी को। अब बात कर लेते हैं क्या इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR भी मिल जाती है सिड के अंदर आपको? तो इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। वीजा मिलने से ना ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। जी हाँ, मिल जाती है, लेकिन आपको बाकी कंडीशंस भी पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले यह समझ लेना कि SID एक टेम्परेरी वर्क वीजा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है।
आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने की इजाजत होती है। अगर आप अपने स्पॉन्सर के साथ काम करते रहते हैं और बाकी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं ना, तो बाद में आप एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के तहत ना 186 जिसको कहते हैं, उसके तहत आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर लेते हो। लेकिन सिर्फ SID वीजा मिल जाने से PR की गारंटी नहीं होती, आपको बाकी कंडीशंस भी पूरी करनी होती हैं, आपको एम्प्लॉयर की सपोर्ट भी चाहिए होती है, आपको वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना होता है, एज, इंग्लिश और बाकी जो इमिग्रेशन की बाकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उन सबको पूरा करना होता है। इसलिए अगर कोई आपको कहे ना कि आपको बस SID वीजा मिल गया तो आपकी PR पक्की है, तो ऐसा नहीं होता, आपको बाकी सारी कंडीशंस को भी पूरा करना होता है। ऑब्वियसली आपका बहुत आसान हो जाती है परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से प्रोफेशनल डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कौन से प्रोफेशन जो है ना वो SID के तहत आप अप्लाई कर सकते हो, तो उनको देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं और मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ, प्रोफेशन इस लिस्ट के अंदर आता है ना, तो आप SID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सर्च करें, एम्प्लॉयर फाइंड करें और वीजा अप्लाई करें। सबसे पहले रजिस्टर्ड नर्स हैं, शेफ हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, फिटर एंड ट्रेनर हैं, मोटर मैकेनिक्स आपका प्रोफेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या IT प्रोफेशनल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज केयर और डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर हैं। और अगर आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में नहीं भी है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, हर केस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। और बहुत सारे प्रोफेशंस जो है ना ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। आप कमेंट में अपना प्रोफेशन जरूर लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोफेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।